वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रिडक्शन फार्मूला का प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एन एक्स डी एक्स एंड इवेल्यूट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन 7 एक्स डी एक्स। सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसको हम आई एन के फॉर्म में ले लेंगे। सो हम लिखेंगे सॉल्व आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन एन एक्स डी एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 करके ले लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स का रिडक्शन फार्मूला पता होना चाहिए। मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हम रिडक्शन फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एन माइनस 1x कॉस एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन साइन एन माइनस 2x डी एक्स। ये हमारा रिडक्शन फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन साइन एन एक्स है। अब इस फार्मूला में हम इस क्वेश्चन को फिट करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, जहाँ पे भी हमारा लिमिट है उस लिमिट को पुट करेंगे। सो 0 to पाई बाई 2 साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब इसके लिए हम लिमिट लेंगे माइनस साइन एन माइनस 1x कॉस एक्स अपॉन एन 0 to पाई बाई 2 प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन, ये हमारा कांस्टेंट है। इसके लिए में लिमिट होगा 0 to पाई बाई 2 साइन एन माइनस 2x डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट पुट करेंगे 0 to पाई बाई 2 साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एन हमारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं। अपर लिमिट माइनस साइन एन माइनस 1 पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन एन माइनस 1 0 कॉस 0 प्लस ये हमारा एज इट इज सेम रहेगा एन माइनस 1 अपॉन एन 0 to पाई बाई 2 साइन एन माइनस 2x डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारा कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा पूरा। 0 का मल्टीप्लाई 1 बाई एन से होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा 0 प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन एन माइनस 2x डी एक्स बचेगा। अब इसको हम देखें तो इसको क्वेश्चन में हमने आई एन डिनोट किया था। आई एन लिख लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 से आया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारा ये भी एक क्वेश्चन बन गया है। इसमें एन का वैल्यू एन माइनस 2 है तो उसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं आई एन इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन एन, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई एन माइनस 2। हमने साइन एन एक्स को आई एन लिया था तो हम साइन एन माइनस 2x को आई एन माइनस 2 लिख सकते हैं। मीन्स हमने एन की जगह एन माइनस 2 लिखा है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं एंड ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आई एन माइनस 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। आई एन माइनस 2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको इस इक्वेशन में एन का वैल्यू एन माइनस 2 पुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे पुट एन इक्वल टू एन माइनस 2 इन इक्वेशन 3। इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ पे भी एन है वहाँ पे हम एन माइनस 2 ले रहे हैं। सो आई एन माइनस 2 इक्वल टू एन माइनस 2 और माइनस 1 तो एन माइनस 3 हो जाएगा ये, अपॉन में एन की जगह एन माइनस 2 आई एन माइनस 2 और माइनस 2 तो एन माइनस 4 हो जाएगा ये। अब अगेन हमें एन माइनस 4 का वैल्यू फाइंड करना है। इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। एन माइनस 4 का वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर हमें इस इक्वेशन में एन का वैल्यू एन माइनस 4 पुट करना पड़ेगा। सो लिखेंगे पुट एन इक्वल टू एन माइनस 4
इन इक्वेशन 3। सॉल्व कर लेंगे हम। आई n-4 यहाँ पे हमने पुट किया, n-4 और -1 n-5 अपॉन n-4 आई n-4 -2 n-6 इक्वेशन नंबर 5 हम इसको ले लेंगे। इसको हम और आगे तक भी सॉल्व कर सकते हैं, हमको बस इसको इतना ही सॉल्व करना है। आगे हम लिखेंगे सॉन अप टू n टर्म। अब जो है हम देखें तो हमारे पास n के दो वैल्यू आएंगे, एक तो ऑड होगा और एक इवन होगा। तो हमारे पास दो कंडीशन बने, एक ऑड के लिए एक इवन के लिए। सो फर्स्ट कंडीशन हम इवन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सो हम लिखेंगे फर्स्ट इफ n इज इवन। हम 4 ले रहे हैं, n का वैल्यू 4 ले रहे हैं, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। लिखेंगे पुट n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। जहाँ पे भी हमारा n है वहाँ पे अब हम 4 पुट करेंगे। सो i4 इक्वल टू 3/4 i 4 - 2 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगा। अब हमें i2 का वैल्यू निकालना है। सो i2 का वैल्यू निकालने के लिए हमें अगेन 2 पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 में। उसके लिखेंगे पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। सो i2 का वैल्यू हमारा लिख लेगा n-1 मीन्स 2 - 1 1 अपॉन 2 एंड i 2 - 2 0। अब हम इस i0 का वैल्यू निकालेंगे। सो हमें in पता है, हम जो क्वेश्चन में डिनोट किया था 0 to π/2 साइन nx dx। इस इक्वेशन में हम i का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 9 की जगह हमें 0 पुट करना है, तो साइन 0x dx। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा 1 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में तो x बचेगा। सो 1/2 x लिमिट 0 से π/2। अब इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 1/2 π/2 -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो हमारा i2 का जो वैल्यू आएगा कुछ इस तरह होगा 1/2 मल्टीप्लाई π/2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 बन गया। अब हम सारे इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 3 4 एंड 5 6 एंड 7 को कंबाइन करके लिखेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 4 5 6 एंड 7। सो जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है ये इक्वेशन, इसमें in इक्वल टू n-1 अपॉन n है, तो इतना लिखेंगे in इक्वल टू n-1 अपॉन n। अब हम देखें ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है in-2। हमने in-2 का वैल्यू निकाल लिया है n-3 n-2 in-4। तो सिर्फ हम इतना लिखेंगे n-3 n-2 n-3 n-2 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 का जो नेक्स्ट पार्ट था वो in-4 है, इसका भी वैल्यू हमने निकाल लिया n-5 n-4 और ये अप टू n टर्म तक जाएगा। सो हम n-5 n-4 भी लिख लेते हैं n-5 n-4 टू n टर्म। अब इक्वेशन नंबर 6 और 7 को लिखेंगे। इवन के लिए हमने सॉल्व किया तो i4 का हमने वैल्यू निकाला 3/4 i2। सो 3/4 y2 का वैल्यू हमें पता है, इस i2 का वैल्यू भी हमने निकाल लिया 1/2 मल्टीप्लाई π/2 1/2 मल्टीप्लाई π/2। इस तरह हमने रिडक्शन फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन
साइन एन एक्स का निकाल लिया। ये हमारा इवन के लिए हो गया। अब हम इसी तरह ऑड के लिए निकालेंगे। सो हमें सेम वही स्टेप फॉलो करना है। ऑड के लिए हम लिखेंगे इफ एन इज ऑड, एन का वैल्यू हम 5 लेते हैं। सो हम अगेन एन का वैल्यू 5 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ये हमारा इक्वेशन 3 है, इसमें एन का वैल्यू हम 5 पुट कर रहे हैं। सो I5 इक्वल टू 5 - 1 4, 4/5 I n - 2 मीन्स 5 - 2 3 I3। अब हम इस I3 का वैल्यू निकालेंगे। तो I3 का वैल्यू निकालने के लिए हमें n का वैल्यू 3 पुट करना पड़ेगा इक्वेशन 3 में। तो लिखेंगे पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। सो I3 इक्वल टू n - 1 मीन्स 3 - 1 2 अपॉन 3 I 3 - 2 1 I1। अब हम I1 का वैल्यू निकालेंगे। सो IN का हमें फार्मूला पता है, इस फार्मूला में हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। I3 इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई, अब इसमें हम 1 पुट कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 1x dx। सॉल्व करेंगे इसको। सो I3 इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, लिमिट 0 to π/2, लिमिट पुट कर लेंगे। I3 इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई माइनस कॉस π/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू 1 होगा। सो यहाँ पे I3 का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 1। अब हम सारे इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। ये हमारा इक्वेशन 8 हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 9 ले लेते हैं। लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 3 4 5 8 एंड 9। सो हमारा इक्वेशन 3 4 5 सेम है, जो हमने इवन के लिए लिखा था सेम वही लिखेंगे हम। In इक्वल टू n - 1 अपॉन n मल्टीप्लाई n - 3 अपॉन n - 2 मल्टीप्लाई n - 5 अपॉन n - 4 अप टू सो ऑन। अब इक्वेशन 8 में देखें, इक्वेशन 8 हमारा 4/5 I3। सो 4/5 I3 और I3 का हमने वैल्यू निकाल लिया है 2/3 मल्टीप्लाई 1, 2/3 मल्टीप्लाई 1। सो ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूला निकल गया ऑड नंबर के लिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx dx का। इस तरह हमने ऑड का भी निकाल लिया और इवन का भी निकाल लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इवेल्यूट वाला प्रोसेस करेंगे। तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं अगेन। सो क्वेश्चन में बोला इवेल्यूट इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 7x dx। यहाँ पे n का वैल्यू 7 है। सो हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 था उसमें हम n का वैल्यू 7 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम 7 पुट करें तो हमारा ऐसा बन जाएगा 7 - 1 6 अपॉन 7 I5। सो हम लिखेंगे I7 इक्वल टू 6/7 I5। और I5 का वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया है। I5 का ये वैल्यू है I5 इक्वल टू 4/5 I3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई 4/3 I3। और I3 का भी वैल्यू हमने निकाल लिया 2/3 मल्टीप्लाई 1, ये I3 का वैल्यू है। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 1। तो इस तरह हमारा ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx का वैल्यू निकल गया। हम इसको आंसर अगर कैसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 7x इक्वल टू
6/7 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना है। सो हमने रिडक्शन फार्मूला इवन के लिए भी निकाल लिया, ऑड के लिए भी निकाल लिया, और हमने इवेल्यूट भी कर लिया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।